महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में जो अम्बेडकरी आंदोलन है वो सालों पहले पहुंच चुका है और अम्बेडकरी आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग एम्पावर हुआ है। और हाल के दिनों में सिनेमा में, थिएटर में जो इन झोपड़पट्टी से निकले हुए लोग हैं, जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, उनकी एक दखल काफ़ी बड़ी है। हमारे साथ है प्रवीण कुमार हैं जो एक्टर हैं। प्रवीण जी झुंड में नज़र आ चुके हैं और नागराज मंजुले जी का जो नया प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने वाला जल्दी ही, घर बंदूक बिरयानी, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में है। एक प्ले है शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर। इस शो के तकरीबन 800 प्ले हो चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में, गोवा में, दिल्ली एनएसडी में। उसमें प्रवीण जी का जो किरदार है वह यम का है और काफ़ी एक पावरफुल किरदार है। और तो हमारे साथ है प्रवीण जी। प्रवीण जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जय भीम। जय भीम। हाँ, तो ये किससे बात शुरू की जाए? झुंड से की जाए कि नए प्रोजेक्ट से किया जाए? क्या नया प्रोजेक्ट तो बहुत भारी है, घर बंदूक बिरयानी, जिसके निर्देशक है हेमंत अवतड़े और अन्ना उनके जो नागराज मंजुले जी उनके क्रिएटिव डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर जी और 8 पार्ट है। बहुत अच्छा फिल्म होने वाली है और 4 भाषाओं में होने वाली है ये, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु। और ये जल्दी ही कल ही इसका टीज़र लॉन्च हुआ है। इसका जल्दी ही हो जाएगा अनाउंसमेंट कि इसकी तारीख कब होगी। तो क्या है फिल्म में, अगर मोटा मोटी आप बता सकते? और मोटा मोटी यही है कि एक्शन फिल्म है इस बार। नागराज जी इस बार कमर्शियल फिल्म है पूरी? जी, पूरी कमर्शियल फिल्म है। पिछली बार जैसे कि जाड़ धूर संकट होता सैराट में, इसमें भी बम है बड़ा। ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता मगर बहुत बड़ा है। और आपका किरदार है वो यम के रूप में आप अपने नाटक में आते रहे हैं, नाटक में आते रहे हैं, जो काफ़ी एक इम्पैक्टफुल किरदार है। इसमें क्या है? हाँ, इसमें भी इम्पैक्टफुल भी कैरेक्टर है मेरा। बाकायदा इसकी अच्छी ऑडिशन हुई और 40-50 दिन का हमारा शूट था। अच्छा। तो ऑडिशन के बाद सिलेक्शन? जी हाँ, ऑडिशन के बाद सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छा माहौल था हमारे को एक्टर्स से और हमारे बड़े सीनियर एक्टर सयाजी शिंदे और आकाश है और नागराज सर भी उसमें काम कर रहे हैं और को एक्टर हमारे विट्ठल काळे जो मराठी में जाने माने एक्टर है। और मेरे साथ वाले सभी है, जैसे संतोष था, अशोक कानगुड़े, ये सब अलग अलग हम एक्टर है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं औरंगाबाद से ही करता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी जर्नी के बारे में? मैं औरंगाबाद से ही हूँ, मिलिंद कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ। यहाँ का 12वीं पास आउट था। बाद में विवेकानंद कॉलेज में गया, वहाँ नाटक हाउस यानी चंद बोल के सीखा हूँ। उसके बाद मैं कमर्शियल यानी मुझे सीखना था कि नहीं मुझे प्रोफेशनल जाना है, तो मैं सीखना था। मुंबई में मैंने एमए किया नाट्यशास्त्र में, अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई विद्यापीठ में। वहाँ पे मुझे सिखाने के लिए वामन केंद्र जो एक्स एनएसडी डायरेक्टर थे, शफात खान है, मंगेश बंसोड़े, मिलिंद इनामदार, ये हमारे शिवदास घोड़के, गोविंद नामदेव हमें पढ़ाने आते थे। और बहुत अच्छा वो 2 साल में पढ़ा। उसके बाद मैंने लोक कला भी की, मुंबई विद्यापीठ में भी है, वही किया वहाँ पे। तो अभी तक पूछा है, मैं अगर पूछूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके रहे हैं? जी, मैंने मराठी में नशीबवान नाम का एक फिल्म है, भाऊ कदम, जो बहुत बड़े नामी एक्टर है, और मराठी सीरियल है माझ्या नवऱ्याची बायको, उसमें भी काम किया है। वो जिसका 4 साल वो शो चला, मराठी शो। नाटक है कि अशी ही श्यामची, मराठी नाटक प्रोफेशनली 3-4 किए, ये सबसे बड़ा है। और ये यानी वो खुद का वॉइस है ये नाटक, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला, इसके लिए वो नज़दीक है, इसलिए वो सालों साल चलता रहेगा वो नाटक। 2020 में मार्च 2022 में 12 में चालू हुआ ये नाटक, अभी तक इसका ये सफ़र चालू है। अच्छा, अभी पिछले कुछ सालों में जो एक अम्बेडकरी समाज से जुड़े हुए लोग उभर के आए हैं एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, है ना, और एक दबदबा कहीं ना कहीं बनाया है। जैसे सैराट आई तो नागराज मंजुले को सारी दुनिया जानने लगी जिस तरीके से, और कमर्शियली भी हिट हुए वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर पारंजीत उधर से उभरे हैं, फिर करुणा कुमार तमिल तेलुगु में काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के आने से कितनी बदली है फिल्म इंडस्ट्री की सूरत? बहुत बदली है। यानी एक तो मेरे आजू बाजू में और जो मैं इर्द गिर्द जो मेरा सब्जेक्ट था वो फिल्म में आने लगा है, और मेरे जो आजू बाजू के लोग थे जो मेरे साथ में रहते थे, वो लगते थे कि यार जो फिल्म में देखने जाता हूँ वहाँ मेरा कोई
से नहीं है, मगर जब ये लोग मायावी दुनिया होती यस थी। वहाँ मगर अभी लग रहा है नहीं यार ये फिल्म मेरी है, ये मेरा भी कैरेक्टर है, ये मेरे भी कोई है। और एक अम्बेडकरी विचार यानी केवल अम्बेडकरी समाज नहीं है, ये पूरा जो बहुजन वर्ग है इन्होंने लगा कि नहीं ये हमारा विचार है। ये केवल अम्बेडकरी समाज के लोग यानी केवल बुद्धिस्ट लोग ये नहीं है, जो बहुजन लोग हैं सभी जाति के, जो ओबीसी थे उनमें थे, मराठा था, जो इसमें believe करते हैं। यस उनको भी उन्होंने भी नाटक के तौर में लेके आए। अभी नए हमारे नाटक के बाद भी और उसके पहले भी बहुत थे, जैसे दलित थिएटर एक जाना माना नाम है, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट आ चुके हैं। वैसे अभी कमर्शियली आने लगे हैं, जैसे कि हमारा नाटक कमर्शियली फुल है नाटक। इसके बाद भी अभी कोई नए नाटक आने लगे हैं, जो संभाजी भगत हमारे लोकशाही संभाजी भगत है, उन्होंने ही इस नाटक की संकल्पना उनकी है, वो म्यूजिक उनका है। इसमें हमारी मुलाकात है, मैंने उनका भी जी, इंटरव्यू किया था। जी। अच्छा, नागराज मंजुले के साथ आपने 2 प्रोजेक्ट किया जी। कैसे देख रहे हैं नागराज मंजुले जी को, और उनके आने से एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। एक तो एक है वो बहुत अच्छे तरीके से चुनते हैं एक्टर को कि हाँ ये काम करता है क्या, इसको देखते थोड़ा ऑब्जर्व करते, हाँ ये करेगा काम। शायद उस एक्टर को भी मालूम नहीं है कि वो कितना करेगा, उसके ऊपर निगाह रखी जा रही हाँ है। जैसे कि मैंने इस फिल्म के पहले सैराट के वक्त मैंने उनको एक बार फ़ोन किया था कि मुझे भी काम करना है। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास अभी रोल नहीं है, पासिंग के लिए कहाँ यूज़ करूँ, पर तुम्हारे लिए कुछ होगा तो मैं पक्का बोलूँगा। उसके बाद ये 6 साल लगा मुझे ये फिल्म के लिए, मगर मुझे मालूम था कि उन्होंने ही किया। जी उन्होंने किया, उन्होंने किया। और वो नाटक तो 2 बार 3 बार और हमारी मुलाकात थी, मतलब उनको पता था कि आप जी, नाटक कर रहे हाँ, हो। और उन्होंने कहा भी कि तुम्हें मैं करूँगे हम। और ये एक था कि मेरा बेसिकली मेरा स्वभाव ये है कि एक बार किसी ने कह दिया कि तुम्हें करूँगा, हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो मैं उसको बार बार नहीं डिस्टर्ब टोकता, नहीं करते, हाँ। क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ, है। और वही होगा। अब इतना मिला है कि अब हाँ अभी मैंने झुंड में जो मैंने सीन किया एक सीन, तो बाद में अभी घर बंदों की ओर में कौन से सीन में थे आप? जी मैं रिंकू राजगुरु का मैंने पहचान कर दिया। वो पाड़े में जो रहता था, तो वहाँ पे मैंने वो जो एक गांव में जो हमारे एक मेन बड़े इंसान रहते थे दुकानदार, और उनके पास पहचान के लिए जाते थे कि तहसील में पासपोर्ट निकालना है कि कोई गांव का कोई पहचान का है क्या तुम्हारा, तो वो आदमी उनको पहचानता नहीं था, मगर मैं उसको पहचानता था। फुटबॉल के लिए उसे बाहर देश जाना है, तो मैंने उसको पहचानता था कि हाँ मैं उसको पहचानता हूँ। जी रिकॉग्नाइज, और वो रिकॉग्निशन में पासपोर्ट मिला और वो गई। बहुत बड़े आर्टिस्ट बनी है वो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका माहौल काम करने का बहुत अच्छा है, और कोई पूरी टीम यानी गार्गी है, उधर के सब पूजा नाम के असिस्टेंट। अभी तो हेमंत ने तो बहुत कमाल किया है, लिखा भी उन्होंने फिल्म है, अन्ना और उन दोनों ने, तो बहुत सही है। जी। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में अब जैसे पहले क्या कम मौके थे, अब मौके ज़्यादा मिलने लगे हैं, जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं उनको, जो एक्टर्स हैं उनको? नहीं, मौके मिलते थे, मगर उतने थे नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं थे कि किस प्रोडक्ट में हम जाएं, कहाँ पे। अभी क्या हुआ, ऑडिशन मुंबई में जाना आसान हो गया। यहाँ से मैं औरंगाबाद से 340 किलोमीटर आसान है मुझे जाना। पहले वो जो विचार था मुंबई में जाना, वही उसके लिए 4-4 साल लगते थे। और एक ऐसा भी नहीं है कि पहले अम्बेडकरी समाज के लोग नहीं थे, मगर शायद वो मालूम नहीं थे। अब क्या हो गया, अब सोशल मीडिया है, उसके वजह से मालूम हो जाता है कि अच्छा ये है, अरे ये समाज से है। कभी कभी वो भी हो जाता है, और अलग अलग समाज के बहुत है वहाँ, तो हम मैंने एक नेक्सस जो था कुछ खास समाज को, लाइक पंजाबीज बहुत हैं वहाँ पे, तो नेक्सस कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब आम लोग जैसे बिहार से मनोज वाजपेयी आ गए, ये पंकज त्रिपाठी आ गए, वो हमारे ज़िले के ही होते हैं, बहुत बढ़िया है ना, वो आ गए। तो इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो उससे अब आप लोगों को मौका मिल रहा है। हाँ मौका मिल रहा है। और एक है ना संघर्ष है, आप किसी भी समाज से हो, आप में संघर्ष करने की ताकत चाहिए। हाँ भले अम्बेडकर समाज में वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, 10 दिन ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ, मगर संघर्ष कोई नहीं छोड़ता। हाँ चलो, बहरहाल यही एक ये फील्ड नहीं है, एजुकेशन में भी है या और बिजनेस में भी है,
वो भी वहाँ पे भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है, मगर संघर्ष करना ज़रूरी है। चलिए हाँ जी, तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं आपके प्रोजेक्ट का। बीबी बंदूक और अपने घर बंदूक और बिरयानी बिरयानी और जी पे आने वाला है ये नहीं थिएटर में आएगा। थिएटर में जी आएगा। प्रोड्यूसर है और डेट अभी जल्दी, टीजर रिलीज हो चुका है, डेट जल्दी ही फाइनल अनाउंस होगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें सरप्राइज करें और हम आपको देखें। नहीं, मुझे आज सरप्राइज हुआ क्योंकि मैंने आज सुबह ही, हमारे मित्र है ये निखिल, उन्होंने ही मुझे दस्तक का ये यूट्यूब चैनल का बताया और ये कैसे कैसे काम करते हैं वो बताया, और 2 घंटे के बाद ही आप मेरा इंटरव्यू ले रहे कि मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली इतनी नज़दीक हो गई औरंगाबाद की, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट है ना, आप आगे बढ़िए और बहुत बड़े एक्टर बनिए, हम यही कामना करते हैं। पक्का बड़ा होने के बाद फिर से हम इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल आप बड़े हैं अभी भी हमारे लिए। तो आपने एक संघर्ष की कहानी है सबकी अपनी अपनी, लेकिन जो संघर्ष नहीं छोड़ता निश्चित तौर पे सफल होता है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।